एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, आज की अहम खबर यह है कि 190 मिलियन जो केस था, 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें बानी चेयरमैन को सजा हो चुकी है 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद हुई है, जबकि बानी चेयरमैन को 10 लाख और बुशरा बीबी को 6 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो मजीद 6 माह जो है वो कैद बढ़ जाएगी। अब ये देखें, जो फैसला आया है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी काफ़ी पुरुम्मीद नजर आ रही थी एक दिन पहले तक, और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि बानी चेयरमैन को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये अचानक फैसला आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जो रिएक्शन था अब वो देखने वाला था। कौमी असम्बली में जो उन्होंने इजलास था उसमें एहतजाज किया, फिर उसके बाद सेनेट का जो इजलास था उसमें एहतजाज किया, फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बैनर्स उठाकर यहाँ पर जो है वो चक्कर लगाए गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने इस सब को एक भोंडा मजाक करार दिया है। उमर अयूब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, जो कि अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये पर्ची वाला फैसला है, इसको मैं नहीं मानता। उनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसको मुलाहिजा फरमाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद हैं। अभी एक बड़ा फैसला आया है अलकादर ट्रस्ट का, आप उनसे पूछते हैं। उमर अयूब साहब से बताइए कि क्या फैसला आया है और कैसा देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगला लाहे अमल क्या है? ये फैसला पर्ची फैसला है कि इसने पर्ची थाम दी जज को, उसने पढ़ के सुना दी। रिजेक्ट करते हैं इस फैसले को। ये केस बनता ही नहीं है। 2 फरीकैन, एक प्राइवेट बिजनेसमैन, दूसरा फरीक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके दरमियान फैसला हुआ। उसने एक प्रॉपर्टी 1 हाइट पार्क खरीदी। बेचने वाला हसन नवाज, उससे पूछा जाए कि तुमने जिस पैसे से ये प्रॉपर्टी पहले खरीदी थी वो ऊंटों के जरिए बरतानिया गया, गधों के जरिए, घोड़ों के जरिए, लॉन्चों के जरिए, कैसे गया? कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी अहम बात, बरतानिया की उस एजेंसी और बिजनेसमैन का फैसला होता है कि पैसा वापस पाकिस्तान आएगा और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। दिल्ली या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान के खजाने में आया। वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, अलकादर यूनिवर्सिटी का इसमें क्या अमल था? वजीर आजम इमरान खान साहब ने यहाँ चीजें बनाई हैं, शौकत खानम अस्पताल बनाए, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में तालीम और तदरीस दी जा रही है, और ये चीज इन फॉर्म 47 के हुक्मरानों को ठीक नहीं लगती। इंशाअल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में ये फैसले हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सुन लिया, जैसा कि उमर अयूब साहब ने कहा है कि इन फैसलों को हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसके बाद जो है वो मजीद इस केस की आगे जो है वो डिटेल्स चलेंगी। जी नाज़रीन, ये आपने उमर अयूब की गुफ्तगू सुनी। इसके बाद हम लोगों ने साहिबजादा हामिद रजा, जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी हैं, और उनसे हमारी बात हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बानी चेयरमैन को पहले से पता था कि क्या फैसला आने वाला है, तो उनकी जो गुफ्तगू है वो भी मुलाहिजा फरमाएं। आज बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ साहिबजादा हामिद रजा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को और अगला क्या लाहे अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर एक और स्याह दिन, एक और स्याह फैसला और एक ऐसा फैसला जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेगा। इमरान खान साहब से जब हमारी 4 रोज़ पहले मुलाकात हुई तो ही वॉज क्वाइट क्लियर ऑन इट। एक्चुअली वही वॉज लाफ है, और वो कह रहे थे कि इनसे तो सुनाते क्यों नहीं है सजा और फैसला क्यों नहीं सुनाते, सुनाई ताकि दुनिया को पता लगे कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के आगे हमारा अदालती सिस्टम जो है वो बेनकाब हो गया है। एक ऐसा केस जिसके अंदर जो जिस शख्स को सज़ा सुनाई गई वो बेनिफिशरी ही नहीं है, उसकी फैमिली बेनिफिशरी नहीं है, वो पे नहीं ले रहा, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ट्रस्ट है, और उसके ऊपर भी सज़ा सुना दी गई। लेकिन हमें यकीन है कि 2 से 3 हेयरिंग्स के अंदर इंशाल्लाह हाई कोर्ट में इसके ऊपर हमें रिलीफ मिल जाएगी। कब जा रहे हैं हाई कोर्ट में, किस वक्त इसको चैलेंज करेंगे? तमाम मामला पूरे करने के बाद आज मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राधा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जो कानूनी मामलात हैं आगे जाने का, अपील करने का, वो सारी चीज़ें इसको एड्रेस करेंगे। आज बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ साहिबजादा हामिद रजा मौजूद थे और उन्होंने भी बताया है कि ये भी सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे इस फैसले को, और उसके बाद जो है वो मामला मजीद आगे बढ़ेगा। आज शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अब वो अचानक आए और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी को तो फजूल में सजा हुई है, उनका तो कोई लेना देना नहीं था इस केस में, तो उनकी गुफ्तगू जो है वो भी मुलाहिजा फरमाएं। मरवत साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया है, क्या कहेंगे इस पे?
اس فیصلے کی میرے نقطۂ نظر سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ وہ بیچاری صرف خاتون خانہ یعنی عمران خان کی زوجہ ہونے کے علاوہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، نہ وہ کابینہ میں تھی، نہ سرکار میں تھی، نہ اس کا کوئی کام تھا، نہ لینا دینا. لیکن یہ باقی خان کے ساتھ تو ظلم ہوتا آ رہا ہے اور ہمیں توقع بھی تھی کہ اس میں یہ ریپیٹیشن ہوگی، لیکن بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے ان کو اندر کرنا تھا تو یہ فیصلہ صادر کروا دیا گیا. باقی رہنماؤں نے بتایا کہ ہائر کورٹس میں آپ لوگ اپیل کریں گے، کیا دیکھتے ہیں وہاں سے فیصلہ اٹھ جائے گا؟ جس طرح ماضی کے فیصلوں کا حشر ہوا، یہ اس فیصلے کا اس سے بھی برا اثر ہوگا. یہ تھی شیر افضل مروت کی گفتگو. انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ بشرا بی بی کو اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے اس کو بھی مذاق قرار دیا ہے. جبکہ ہماری اسد کیسر سے جب بات ہوئی تو اسد کیسر نے کیا کہا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. فیصلے سے عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ کیا وہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں؟ عمران خان کو اس سے کوئی قسم کا ذاتی نفع نہیں ملا ہے، اور جو وہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں. سیرت کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہاں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور اس قسم کا رویہ کہ وہ رویہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. فیصلہ جو ہے نا لکھا گیا تھا، اور ایک میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آن ڈیمانڈ یہ فیصلہ جو ہے دیا گیا. جی ناظرین، یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو. ان کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے یہ انہوں نے بالکل ایک بھونڈا مذاق ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی فیصلہ آتا ہے تو اس کو سپیریئر کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا اور اعلیٰ عدالتوں میں یہ کیس چلے گا اور اس کو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پرسو کیا جائے گا. جی